विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों का पहले तो ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है वुल्स स्टोन सेट। देखिए, इस कोविड-19 में, कोरोना कार्यकाल में आप सभी के गार्जियन ने आप लोगों को मोबाइल दे रखी है। मोबाइल का सदुपयोग करिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया जा रहा है दोबारा आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। ज़्यादा टाइम अपना इधर उधर घूमने तो बिल्कुल मत, इधर उधर मत जाइएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो इन स्थितियों में आप अपने आप को कितना सेव कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने परिवार को सभी लोग सेफ रहें, घर पे रहें, इसलिए आप जो है सावधानी बरतेंगे। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वुल्स स्टोन ब्रिज, ये वुल्स स्टोन सेतु इसकी हिंदी है। तो ये वुल्स स्टोन सेतु क्या होता है? इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम है वुल्स स्टोन सेतु। तो वुल्स स्टोन सेतु एक इंग्लैंड के प्रोफेसर थे। उन्होंने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया और जिसके द्वारा इन्होंने ये बताया कि किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इनकी व्यवस्था क्या थी? इन्होंने व्यवस्था ये किया कि 4 प्रतिरोध को लिए, यानी 4 अलग अलग चालकों को लिए और चारों के अलग अलग प्रतिरोध होते थे और चारों को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में संलग्न कर दिया। अब जब समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में संलग्न किया तो एक विकर्ण जो था, एक विकर्ण पे इन्होंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और एक विकर्ण में इन्होंने सेल और कुंजी जोड़ दी और कहा कि इस व्यवस्था से हम क्या कर सकते हैं कि इन चारों में से अगर 3 प्रतिरोधों का मान आपको पता है और एक प्रतिरोध का मान नहीं पता है तो उस प्रतिरोध का मान हम पता कर लेंगे और संतुलन की स्थिति में जो एक गैल्वेनोमीटर होता था, इसमें विक्षेप की जो स्थिति होती थी वो शून्य होती थी। इसका तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हम आपको करवाएंगे। कॉलेज जब ओपन होगा तो आपको लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो मीटर ब्रिज है और पोस्ट ऑफिस बॉक्स आगे आप पढ़ेंगे, ये दोनों इसी पे डिपेंड हैं, इसी पे आधारित हैं। मीटर ब्रिज आपके उसमें है सिलेबस में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो आपके सिलेबस से बाहर है। तो मीटर ब्रिज के बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा और मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि मीटर सेट की सहायता से किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, एक्सपेरिमेंट भी है। तो यहाँ पे क्या था इसके बारे में आप टॉपिक को देखेंगे कि टॉपिक आपका क्या है। तो टॉपिक आपका है वुल्स स्टोन सेट। टॉपिक आपका है वुल्स स्टोन सेट। तो वुल्स स्टोन सेट के बारे में इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर वुल्स स्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को वुल्स स्टोन सेट कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई भी छेद ना हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। इस दशा में चतुर्भुज की इन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आइए इसका हम डेरिवेशन चित्र बना करके करते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? हम इसका डेरिवेशन हम चित्र बना करके और आराम के साथ करेंगे, अच्छे से समझ में आए। हम 4 प्रतिरोध लेते हैं और कितने प्रतिरोध लेते हैं? 4 प्रतिरोध लेते हैं। तो देखिए एक प्रतिरोध हमारा ये है, दूसरा प्रतिरोध इधर हम ले लिए और एक प्रतिरोध इधर हम लेंगे, फिर एक प्रतिरोध इस तरफ जोड़ेंगे। ये देखिए 4 प्रतिरोध हो गए। इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q, इसका नाम रख दिया R, इसका नाम रख दिया S। देखिए
ये पी क्यू आर एस, ये 4 समांतर चतुर्भुज के रूप में जुड़े हुए 4 प्रतिरोध हैं। इसमें जो ये एक विकर्ण आपका ये है, इस विकर्ण में हम क्या करेंगे, ये विकर्ण का बिना यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और ये आपका क्या है सी और ये आपका है पॉइंट बी। तो ये जो बी डी है, बी डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया और यहाँ पे आगे क्या किया, यहाँ से एक हमने सेल जोड़ दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक सेल और एक आगे लगा दी कुंजी। ये आपका सेल है धन और ये आगे कुंजी और ये यहाँ से ला करके जोड़ दिया। अब देखिए ये जब जोड़ेंगे हम, ये पॉइंट सी है, इस तरीके से ये हमारा एक परिपथ बनके तैयार हो गया। आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये जब हमारा परिपथ बनके तैयार हो गया तो इस परिपथ में हमारी क्या बह रही है, धारा। सेल लगा है तो इसमें धारा बह रही है। अब जब धारा बहेगी तो संतुलन की स्थिति में देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जब कुंजी जो के हमारी है, कुंजी के को जब हम बंद करेंगे, तो जब कुंजी के को बंद करेंगे तो इसमें क्या बहने लगेगी, धारा बहने लगेगी। तो यहाँ पे हम किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं। देखिए किरचॉफ का जब यहाँ पे हम नियम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 बंद पास बन रहे हैं, किरचॉफ का नियम बनाएंगे। ये तो हो गए 4 प्रतिरोध आपके। विकर्ण बीडी में क्या किया, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया और ए सी में क्या किया, हमने कुंजी को और सेल को लगा दिया, यानी बैटरी को। अब देखिए इसमें बंद किरचॉफ के नियम से, तो किरचॉफ का नियम आप जानते हैं, किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ का रूल क्या है, बंद पास वाला दूसरा नियम। तो बंद पास इसमें किरचॉफ के नियम से बंद पास ए बी। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आप ध्यान देंगे, ये धारा यहाँ पे आई बह रही है, लेकिन जब यहाँ पे धारा पहुंचेगी तो इस तरफ जो धारा जा रही है उसको I1 मान लीजिए और इस तरफ जो धारा जा रही है उसको I2 मान लीजिए। तो यहाँ पे भी कौन सी धारा आएगी, I1 आएगी और यहाँ पे कौन सी धारा आएगी, I2, क्योंकि यहाँ से धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी और यहाँ पे मिलकर फिर धारा क्या बन जाएगी, I ही बन जाएगी। तो बंद पास ए बी डी ए में, तो ए बी डी ए में देखिए, ए बी डी ए में क्या लिखेंगे हम, ए बी डी ए में बंद पास में हम क्या लिखेंगे, तो ए बी डी ए बंद पास में आपका हो जाएगा, देखिए बहने वाली धारा और उसके लगे प्रतिरोध का गुणनफल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I1P। फिर देखिए यहाँ पे बहने वाली धारा I2R बराबर, इसमें लगे सेल का विद्युत वाहक बल, तो इसमें कोई सेल नहीं लगा, इसलिए विद्युत वाहक बल इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर देखिए बंद पास, दूसरा बंद पास आपका कौन सा बन रहा है, तो दूसरा बंद पास बन रहा है बी सी डी बी में। तो बी सी डी बी में क्या हो जाएगा, बी सी डी बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए धारा क्या है, I1Q माइनस I2S बराबर क्या है 0। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इस तरीके से जब बंद पास का नियम लगाया, यानी किरचॉफ का रूल हमने लगाया, तो हमको 2 इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन हमारा मिल गया पहला I1P माइनस I2R बराबर 0, दूसरा मिल गया I1Q माइनस I2S बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखिए इधर समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इनको आगे हम लिख सकते हैं I1P बराबर लिख सकते हैं I2R, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए और आपका चौथा हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका हो जाएगा I1Q बराबर हो जाएगा I2S बराबर, ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 जो आपका है, इक्वेशन 3 इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 4 से, यानी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से भाग दे देंगे। तो क्या मिल जाएगा, I1P अपान I1Q इक्वल टू बराबर हमको मिल जाएगा I2R अपान I2S। तो यहाँ I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, P अपान Q बराबर मिल जाएगा R अपान S। अब देखिए यहाँ पे P अपान Q बराबर क्या मिल गया, R अपान S, यानी P अपान Q बराबर क्या मिल गया, R अपान S। अब देखिए इससे मतलब ये जो नियम मिला, इससे फायदे हमको क्या होंगे,
यानी कहीं पे अगर 4 प्रतिरोध लगे हैं और चारों संतुलन की स्थिति में है पूरा ब्रिज, तो वहां पे अगर इसमें से मान लीजिए कि सपोज करिए कि P का वैल्यू आपको पता है, R का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू पता है, S की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो इसमें अगर 4 प्रतिरोध कहीं पे ऐसे अगर चारों प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज भुजाओं के रूप में संलग्न हैं, जुड़े हैं, बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा है, सिरे से उनके आपकी बैटरी जुड़ी है एक विकर्ण पर, तो उसमें आप अगर 3 प्रतिरोधों की वैल्यू आपको ज्ञात है, पता है, तो एक प्रतिरोध का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर 4 प्रतिरोध हैं इस तरीके से और उसमें से 3 का मान पता है, तो एक का मान आप बड़े ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। इस पे अब हम एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर देंगे इसी समय। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, अभी हम तुरंत आपको लगवा देते हैं न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा तो आपका ये बिल्कुल पॉइंट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ना ही आपको बाद में कोई सोचने की दिक्कत पड़ेगी। चलिए हमारा न्यूमेरिकल एक है, ये यूपी बोर्ड में आया भी है, इसी न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्या है, ये चित्र हम ऐसे ही बना रहेंगे, इसी चित्र पे हम अपने न्यूमेरिकल को अभी ड्राइव कर देंगे। बस ये सब कुछ रहेगा, ये केवल प्रतिरोध मिट लेंगे। और एक न्यूमेरिकल जब लग जाता है तो थोड़ा सा जो पॉइंट्स होता है वो क्लियर हो जाता है बिल्कुल। और आगे हम मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा। देखिए ये बना हुआ है व्हीट स्टोन शेप का है और ये बीडी सब सेम ऐसे हैं, ये नाम है ABCD ऐसे हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 ओम, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पे दिया है 1.5 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पे दिया हुआ है 1 ओम का प्रतिरोध। और ये यहाँ पे 1 ओम का है और यहाँ पे क्या दिया है 2 ओम का दिया है और यहाँ पे दिया है 2 ओम का प्रतिरोध और इसको क्या करना है ज्ञात करना है। इसका प्रतिरोध आपको नहीं पता, ये जो बैटरी लगी हुई है बैटरी का विद्युत वाहक 2 वोल्ट का है। अब ये न्यूमेरिकल ऐसे दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम 2 ओम और ये आपको ज्ञात करना है। ये मान लीजिए इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू क्या है x है। तो देखिए इसका नामकरण आप कैसे करेंगे P Q R S। अभी आपको सूत्र क्या बताया था, P/Q = R/S। देखिए P, अब यहाँ S के स्थान पे क्या है, यहाँ S के स्थान पे x लिखा हुआ, तो x = आप कैसे लिख देंगे इसको QP QR, ये तिरछा ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, गुणा हो जाएगा QR/P। तो देखिए Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू 2 है, नीचे P की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। तो x = आपका कितना आ गया 4 ओम का आ गया, यानी जो ये अज्ञात प्रतिरोध है कितने ओम का है 4 ओम का। इस वीडियो को देखिएगा, फिर अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दीजिएगा। फीडबैक जब तक आप नहीं देंगे तब तक अच्छा नहीं लगता है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।